रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर अपने साथ हूँ तो हर सफर आसान लगता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर नीलम, जो लेकर आई हूँ एक ऐसा सफर जो दिलों को जोड़ता है, मुस्कुराहटें बांटता है और जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम रिश्तों की रेशमी डोर में। दोस्तों, कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके रिश्ते होते हैं। आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो हमारी मुस्कुराहट की वजह बनते हैं, जो तनाव के समय हमारा सहारा बनते हैं और जो हमारे मन और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माँ बाप, भाई बहन, गुरु, दोस्त, ऐसे न जाने कितने रिश्ते हमारे जीवन में हैं। हर रिश्ता हमारी ज़िंदगी में अलग रंग भरता है। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जिन लोगों के रिश्ते मजबूत होते हैं वे तनाव का सामना अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अपनापन, भरोसा और भावनात्मक सहारा हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। समय बदल रहा है, जिंदगी की रफ्तार भी पहले से कहीं तेज हो गई है। काम, जिम्मेदारियां और तकनीक ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हम अपनों के लिए समय ही नहीं निकालते। ऐसे में कुछ रिश्ते दूरी, गलतफहमियों या संवाद की कमी का सामना भी करते हैं। ऐसे सवाल मन में उठते हैं, क्या रिश्तों की अहमियत कम हो रही है या हम उन्हें निभाने का तरीका बदल रहे हैं? सबसे ज़रूरी बात, क्या अच्छे रिश्ते हमारे दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर सचमुच सकारात्मक असर डालते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। उससे पहले हम सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा
पल का छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। एक बार फिर से स्वागत है आपका रिश्तों की रेशमी डोर में अपनी रेडियो हमसफर नीलम के साथ, जहां हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों की जिनका हमारे दिलों दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी हमने बात की थी कि क्या अच्छे रिश्तों का हमारे दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसी विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक, मस्तिष्क एवं शल्य चिकित्सक आशीष जैन जी। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार साथियों, नमस्कार सबको। सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं हमारे रिश्तों की जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन आज इतने रिश्ते होने के बाद भी लोगों में इतना तनाव क्यों बढ़ रहा है और इस तनाव का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है? तनाव का एक बेसिक रीज़न भागदौड़, कंपटीशन, एक दूसरे से आगे बढ़ने की तमन्ना, असंतुष्टि, या फिर एक सिंगल शब्द में कहूँ तो असंतुष्टि ही मान लीजिए इसे जी। असंतुष्टि से असहनशीलता आती है, असहनशीलता से रिश्तों में हमारे तनाव आ जाते हैं। हमारे श्रोताओं को बताइए कि जो मानसिक तनाव है, क्या इसका असर केवल दिमाग तक सीमित है या इसका हमारे शरीर पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? जब घर का मुखिया ठीक नहीं होगा तो वो परिवार कैसे ठीक हो सकता है। घर का मुखिया ही अपनी सारी अच्छे संस्कार, अच्छी प्रोपेगेशंस फैमिली में पास ऑन करता है। मुखिया ही ठीक नहीं होगा, मुखिया ही बीमार होगा तो वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसे ठीक रख सकता है। तो ब्रेन इज़ द मास्टर ऑफ द बॉडी। अगर वो बीमार है तो बाकी ऑर्गन्स कैसे ठीक रह सकते हैं। आशीष जी, हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से शुरुआती संकेत हैं जो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव में है। किसी भी कार्य में रुचि, अरुचि से लेकर अरुचि से शुरुआत होते हुए किसी काम में मन न लगना, रिश्तों में मन न लगना, खाने पीने में मन न लगना, इससे लेकर चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा ज़्यादा करना, नींद न आना, ये सब शुरुआती सिम्टम्स होते हैं मानसिक रोग के, चिंता के। हम आपसे इस बारे में भी और भी जानकारी लेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया जाए, तो बताइए आपकी पसंद का कोई गीत। फिल्म कैसे कह दे किसी से, दिल बंद रहा है किस अजनबी से, हाय कर अब क्या जतन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। सुलग
पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है इस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है इस अजनबी से। आए करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम रिश्तों की रेशमी डोर, जो दिल ही नहीं मन को जोड़ती है। मैं अपनी रेडियो हमसफर नीलम के साथ, जहां हम बात कर रहे थे अपने विशेष अतिथि आशीष जैन जी से। आशीष जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को रिश्तों की वजह से लगातार चिंता, उदासी या अकेलापन महसूस हो रहा हो तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? खुद को और अपने रिश्तों को समय देना चाहिए। खुद को और अपने रिश्तों को समय देना चाहिए। हम आपसे पूछना चाहेंगे आशीष जी कि किस स्थिति में मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है? जब आपको लगे कि मैं अपने लेवल पर अपनी परेशानियों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, उनका समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, तो आपको अपने स्पेशलिस्ट को, साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। आपसे एक अंतिम प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगी आशीष जी कि रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रिश्ता वो नाजुक डोर है, जैसा आपने अपने कार्यक्रम का नाम भी रखा है, जिसे सहजना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसे दुलार प्यार की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ जो मुझे लगता है आजकल के टाइम में हमने सब दूसरों को दे दी है। दूसरों में सबसे पहले मोबाइल ही है, आई थिंक गैजेट्स है, जिन हमारा मैक्सिमम टाइम गैजेट्स में, मोबाइल में, इन चीज़ों में चला जाता है। तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल मदर है, मदर का प्यार आप बहू के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब, तो मदर को कितना बुरा सा लगता है, आई थिंक, मतलब नॉट ऑलवेज लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम्स आती हैं। द सेम वे जब हमने एक और बहू ले आई है घर पर जी, जिसका नाम मोबाइल है, ऑब्वियसली घर में जिसको हमने जितना टाइम उसका लिया है और मोबाइल को दे रहे हैं, मोबाइल को वो टाइम शेयर करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली सबको बुरा लगेगा। ये बुरा लगना ही रिश्ता है, तो रिश्तों में तनाव फिर आएगा ही। तो आई से कि अगर सिर्फ आप मोबाइल भी छोड़ दें तो आपके रिश्तों में फिर से मधुरता आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से पहले रिश्तों में मधुरता नहीं होती थी, पहले भी मधुरता होती थी और अब नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसी अनबन रहती थी, रिश्तों में प्रॉब्लम्स रहती थी, लेकिन मोबाइल आने बाद ये प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत मल्टीप्लाई कर गई है। नंबर ऑफ केसेस आर राइजिंग डे बाय डे। तो आई सजेस्ट कि अपने आप को समय दें, अपनी फैमिली को समय दें, मोबाइल का टाइम मिनिमाइज़ करें। आशीष जी, आज आपने रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की।
आपने बहुत सरल और सहज शब्दों में यह समझाया कि स्वस्थ रिश्ते हमारे मानसिक संतुलन के लिए कितने ज़रूरी हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। एक बार फिर से मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हर रिश्ता शब्दों का नहीं, एहसासों का मोहताज होता है। जहाँ सम्मान और विश्वास जिंदा हो, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर दिल मुस्कुरा उठता है। श्रोताओं, उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको रिश्तों को और बेहतर ढंग से समझने और उन्हें सहेजने की प्रेरणा दी होगी। चलिए बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा विराम देते हैं और पेश करते हैं आपके लिए एक बेहद खूबसूरत गीत। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ओहो, அப்படியா? आहाहाहा, जैसे सब समझ गया। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना। जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना, चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ज़माना, चाहे कुछ कर ले ज़माना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ஏய், நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है?
अपनी जुबाने बोले लोग हम जोड़े दुनिया में प्यार की एक है बोली बोले जो शमा हो बोले जो शमा परवाना बोले जो शमा परवाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ क्या ತುಮ್ तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना कुछ गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि हमारे भीतर उतर जाते हैं। अभी अभी आपने जो गीत सुना उसने शायद आपको भी किसी अपने की याद दिला दी होगी। रिश्तों की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते बल्कि हर याद के साथ और गहरे हो जाते हैं। रिश्ते ज़िंदगी का वो अनमोल खजाना है जिन्हें न खरीदा जा सकता है और न किसी तराजू में तोला जा सकता है। याद रखिए, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े प्रयासों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक फ़ोन कॉल, एक सच्ची मुस्कान, एक माफ़ी या सिर्फ ये पूछ लेना कि आप कैसे हो, ये भी रिश्तों में नई गर्माहट भर देता है। ज़िंदगी में कम से कम एक ऐसा रिश्ता ज़रूर होना चाहिए जिसके सामने आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ आप अपनी खुशियाँ भी खुलकर बांट सकें और अपने डर, अपनी परेशानियों को बेझिझक कह सकें। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, जीवन साथी, कोई भी, क्योंकि रिश्तों की पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि उस रिश्ते में मौजूद अपनेपन और भरोसे से होती है, जो हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। कई बार मन का बोझ आंसू से नहीं बल्कि किसी अपने से की गई सच्ची बातचीत से हल्का हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में उस एक रिश्ते को हमेशा संजो कर रखिए जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। ऐसे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपके पास है कोई ऐसा रिश्ता जिसके साथ आप अपना सब कुछ बांट रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है, क्योंकि हम उस रिश्ते में अपना दुख, तकलीफ सब भूल जाते हैं और ऐसा करने से हम मानसिक तनाव से बहुत दूर रहते हैं। और जब कोई तनाव नहीं होगा तब हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम रिश्तों की रेशमी डोर से मैं आपकी रेडियो हमसफ़र नीलम आपसे विदा लेती हूँ। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने रिश्तों को समय दीजिए, रिश्तों की इस रेशमी डोर को कमज़ोर मत होने दीजिए। दोस्तों, आपके और आकाशवाणी परिवार के बीच भी तो एहसासों का, विश्वास का और प्यार का एक पवित्र रिश्ता है। ईश्वर से यही कामना है आपका और आकाशवाणी परिवार का आत्मीय रिश्ता भी यूं ही बना रहे। आपका स्नेह और विश्वास हमें हर दिन आप तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। जाते जाते सभी के लिए पेश है एक प्यारा सा गीत। आ
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दीपक वर्मा का पियानो 7,000 रुपया। 7,001, 7,002, 8,000।